हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ साइंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्तनी यानी वर्तनी शुद्धिकरण। तो वर्तनी होती क्या है? वर्तनी का मतलब समझिए कि जब किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग होते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। अब अंग्रेजी भाषा में इसे क्या कहते हैं? वर्तनी को अंग्रेजी भाषा में वर्तनी को क्या कहते हैं? स्पेलिंग। क्या कहते हैं? स्पेलिंग कहते हैं। स्पेलिंग कहते हैं। और उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? उर्दू भाषा में इसे कहते हैं हिज्जे। क्या? उर्दू भाषा में इसे कहते हैं हिज्जे। अब वर्तनी को शुद्ध करने के आपके दो ही तरीके हैं। कौन कौन से? इस वर्तनी को शुद्ध करने के आपके सिर्फ दो तरीके हैं। वो कौन कौन से हैं? एक पहला तरीका है, या तो आप क्या करें? अध्ययन। क्या करें? आपकी वर्तनी किससे ठीक हो सकती है? अध्ययन से। और दूसरा तरीका है आपका क्या? लेखन यानी लिखने से। तो इसके आपके दो ही तरीके हैं। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे क्या? वर्तनी की परिभाषा। वर्तनी की परिभाषा क्या है कि जब किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखने को वर्तनी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे स्पेलिंग तथा उर्दू भाषा में हिज्जे कहते हैं। वर्तनी शुद्ध करने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका आपका क्या है? अध्ययन। और दूसरा तरीका है आपका क्या? लेखन। अब वर्तनी से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ, जैसे आपको दिया है कि वर्तनी संबंधी कुछ विशेष जानकारियाँ, लिखते समय सावधानी। तो देखिए, पहला दिया है आपको क्या कि वर्णों की लिखावट में या वर्णों की लिखावट से संबंधित जानकारियाँ। जैसे आप खा को लिखते समय ध्यान दें कि खा को ऐसे ना लिखा जाए, रा और बा ना लिखा जाए। इस खा को कैसे ना लिखा जाए? इस खा को ऐसे ना लिखा जाए, अन्यथा शब्द का अर्थ बदल भी सकता है। जैसे ऊपर दिया है आपका खाना, ये आपका खा है। खाना का अर्थ क्या होता है? भोजन करना। और ये नीचे खाना लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? रवाना। इसका अर्थ क्या होता है? चले जाना या प्रस्थान करना। क्या होता है? या प्रस्थान करना। इसका अर्थ क्या होता है? या प्रस्थान करना। अब नीचे लिखा है आपका कि कुछ शिरोरेखा। तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके ऊपर शिरोरेखा तोड़ी जाती है, चाहे वो वर्ण शब्द के मध्य में ही क्यों ना हो। जैसे क्या है आपका? धा, था, छा, स्रा, भा, आ और सा। अब देखिए, इस आ के आगे क्या होती है? शिरोरेखा नहीं तोड़ी जाती है। लेकिन इस आ के आगे शिरोरेखा नहीं तोड़ी जाती है, लेकिन इस आ के आगे शिरोरेखा तोड़ी जाती है। जैसे आपको नीचे उदाहरण दिए हैं: अधर्म, अन्यथा, कक्षा, अधिश्राम, कभी, शिरोरेखा, शुरुआत और आदि। अब नोट क्या है? शेष सभी वर्णों पर शिरोरेखा लगाई जाती है। अब संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं कि दो वर्णों से मिलकर बना वर्ण संयुक्त वर्ण या अक्षर कहलाता है। जब हम व्यंजन को आधा बनाते हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं। मैंने आपको कल व्यंजन लिखाए थे कैसे? ऐसे का बना देते हैं, लेकिन इसके नीचे क्या लगाते हैं? हलंत। और ऐसे खा, इसके नीचे भी क्या लगाते हैं? हलंत। ऐसे आपका क्या बनाया था? गा, इसके नीचे भी हलंत लगा देते हैं। यदि शब्द के मध्य में आए तो कुछ व्यंजन आधे होते हैं तो उन्हें आधा लिख सकते हैं, किंतु कुछ व्यंजन आधे नहीं होते, ना ही उन्हें आधा लिखा जाता है। जैसे आपका क्या है? डा, छा, टा, ठा,
डा, ढा और ये आपका आऊँगा दा, रा और हा। उन्हें दूसरे व्यंजन के साथ युग्म करके लिखा जाता है। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले वर्ण क्या हैं? दा, रा और हा। सर्वाधिक यूज होने वाले वर्ण आपके कौन कौन से हैं? दा, रा और हा। ये कौन क्या है वर्ण आपके जो सर्वाधिक यूज होते हैं। इसके बाद दिया है कि दा का संयुक्त वर्ण रूप। अब दा का संयुक्त वर्ण रूप देखेंगे आप। अब ये आपका दा का संयुक्त वर्ण रूप दिया है कि इसमें दा क्या होता है कि दा का संयुक्त वर्ण आधा दा है आपका। जैसे आपका ऊपर लिखा है धा, जैसे विद्यालय लिखते हैं आप या विद्या लिखते हैं, तो ये क्या है? इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे। किस भागों में? दो भागों में। तो ये क्या है? आधा दा है, फिर धन लगा के क्या है? पूरा या है। ऐसे ही इसे तोड़ेंगे तो ये क्या है आपका? आधा दा है, फिर पूरा दा है। ठीक है। ऐसे ही इसे तोड़ेंगे तो इसमें आपका आधा क्या है? दा आधा है या वा आधा है। तो क्या है? दा आपका आधा है और वा क्या है आपका? पूरा है। ऐसे ही इसको तोड़ेंगे तो इसमें क्या है? दा आपका आधा है और भा आपका पूरा है। ऐसे ही इसे तोड़ेंगे तो इसमें क्या है? दा आपका आधा है और धा आपका पूरा है। ये आपका पूरा है। इसे ऐसे भी लिख देते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? ये दा और नीचे लगा देते हैं ये धा, ऐसे भी लिख देते हैं। अब इसके उदाहरण लिखेंगे। इसमें लिखेंगे आप क्या? इस धा में लिखेंगे आप क्या? विद्या। क्या लिखेंगे इसमें? विद्या। जैसे कैसे लिखते हैं? बी दा या। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं विद्या। और इस दा को कैसे लिखते हैं? जैसे आप उद्यान लिखते हैं या उद्देश्य लिखते हैं। ठीक है। उद्देश्य कैसे लिखते हैं? या तो आप उद्देश्य ऐसे लिख देते हैं या आप उद्देश्य कैसे लिखते हैं? आधा दा लिखते हैं और आधा में की लगा देते हैं, फिर क्या लिखते हैं? उद्देश्य लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद इसे क्या लिखते हैं? जब अपन विद्वान लिखते हैं क्या, तो इसमें वा लगा देते हैं और ना लगा देते हैं। इस विद्वान को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा दा फिर या बड़ो या और ना, ऐसे भी लिख सकते हैं विद्वान। ठीक है। अब जैसे इसी को क्या लिखते हैं? द्वारका, तो द्वारका ऐसे भी लिख सकते हैं और द्वारका ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से द्वारका लिख सकते हैं। तो ये दा का आपका आधा रूप आपको समझ में आ गया कि देखिए इसमें भी दा क्या होगा? आधा होगा। इसमें भी दा आधा होगा। इसमें भी दा आधा होगा। इसमें भी दा आधा होगा और इसमें भी दा आधा होगा। तो ये दा का आधा रूप आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको वर्तनी लिखने में आपको कहीं भी अशुद्धि नहीं होगी। इसके बाद आते हैं हम हा का संयुक्त। हा का संयुक्त वर्ण रूप क्या है? अब जैसे आपका हा लिखा है तो इसमें हा क्या है? इसमें आपका हा क्या है? आधा है और वा क्या है? पूरा है। ऐसे धन लगा के। इसमें क्या है? इसमें हा आपका आधा है, धन या क्या है? पूरा है। इसमें क्या है? इसमें हा आपका आधा है और माँ क्या है? पूरा है। और इसमें क्या है? इसमें आपका हा आधा है और ला क्या है? पूरा है। और इसमें क्या है? हा आपका आधा है और ना क्या है? पूरा है। अब इसमें कैसे लिखते हैं? जैसे आप लिखेंगे, जैसे आप लिख देंगे यहाँ पे क्या, इसका उदाहरण लिखेंगे व्हेल। ठीक है। जैसे आप ब्राह्मण लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो आप ब्राह्मण ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ब्राह्मण में क्या कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी आप ब्राह्मण लिख देते हैं।
ठीक है। जैसे आप क्या लिखते हैं, आह्लाद, इसके अंदर ला बनाएंगे और दा लिख देंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ला बड़ ला और दा, आह्लाद। अब आपको इसको क्या लिखते हैं, आप जैसे लिख देते हैं क्या, चिन्ह, चिन्ह, और आप ऐसे लिखते हैं क्या, चिन्ह, ची ही और ना, चिन्ह। तो ये आपका हा का आधा रूप हो गया। इसके बाद देखेंगे कि रा का संयुक्त वर्ण रूप, रा की मात्रा। अब रा आपके दो प्रकार के होते हैं, एक रा का पदेन होता है, ये जो नीचे लगा हुआ है, और एक का क्या होता है, ये ऊपर वाला, ये रेफ रा होता है। तो रा आपके दो टाइप के होते हैं, ये पदेन रा और रेफ रा। अब इसमें आप यहाँ से हेडिंग डाल लेंगे कि रा का पदेन रूप। इसमें लिखेंगे यहाँ रा का पूरा, यहाँ क्या होता है, यहाँ रा आपका पूरा होता है, कॉमा लगा के लिखेंगे, किंतु यह जिस वर्ण के नीचे लगता है वह वर्ण आधा होता है। जैसे लिखेंगे प्रकाश, अब प्रकाश को आप क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो क्या आएगा, आधा पा, फिर क्या आएगा, आधा रा, फिर क्या आएगा, आ। तो देखिए इसमें पा के बाद रा क्या है, पूरा है, और पा क्या है, आधा है। जैसे क्रम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रम, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, आधा का, फिर आएगा रा, फिर आएगा आ, इसके बाद आएगा क्या, माँ, फिर आएगा आ। ठीक है, तो इसमें रा क्या है आपका, देखिए पूरा है। ऐसे ही आप लोग डाल लेंगे क्या, वज्र, कॉमा लगा के लिख लेंगे, उदाहरण में प्रभात। तो ये क्या है आपका रा का पदेन रूप है। अब रा का पदेन रूप जैसे गोलाकार हो, गोलाकार में कैसे, जैसे आपका क्या आ जाए, टा आ जाए, ठा आ जाए, डा आ जाए, और ढा वर्णों के साथ रेफरा का क्या हो जाता है, ऐसे बन जाता है वो। जैसे आप इसमें उदाहरण लिखेंगे, जैसे आप उदाहरण में लिखेंगे क्या, ट्रक, ट्रक के बाद ड्रम, ड्रम के बाद उदाहरण में लिखेंगे ड्रेस। अब देखिए आपका ये रेफरा कैसे हो गया है, नीचे से लग गया है। ठीक है, ये क्या हो गया, रा का पदेन रूप हो गया। अब जब आप ट्रक को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा टा, फिर रा, फिर आ, फिर आएगा आपका का, फिर आएगा आ। ये का क्या है, आधा है, ये यहाँ पे टा क्या है, आधा है, लेकिन रा के बाद आ रहा है, यानी रा क्या है, पूरा है। ऐसे ही आप ड्रम का निकाल लेंगे और किसका, ड्रेस का निकाल लेंगे। तो रा का पदेन आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखेंगे रा का रेफरा रूप। ठीक है, इसमें आप लोग हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यह रा आधा होता है, रा का पदेन रा में पूरा रा होता है, लेकिन रा का रेफरा में क्या होता है, आधा होता है, कॉमा यह अपने पीछे आने वाले वर्ण पर जुड़ जाता है। जैसे उदाहरण लिखेंगे, वर्षा, कार्य, गर्मी आदि। अब जैसे आप क्या करेंगे कि वर्षा को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आधा वा, इसके बाद आएगा, फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका आधा रा आएगा, फिर आपका आधा सा आएगा, फिर आपका क्या आएगा, आ बड़ा आ आएगा। यानी इसमें रा का क्या है, रा आपका क्या है, आधा है। ऐसे ही क्या करेंगे, आप कार्य को तोड़ेंगे तो क्या है, क्या आएगा आपका, आधा का आएगा, फिर आ बड़ा आएगा, फिर आपका आधा रा आएगा,
फिर आपका या आएगा आधा, फिर आ आएगा। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे क्या, रा का ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ रूप क्या होता है। पहले सबसे पहले इसके पहले आप लोग यहाँ नोट लिख लेंगे। नोट में लिखेंगे कि रा वर्ण के साथ री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता। क्या होता है कि रा वर्ण के साथ इस री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि री कैसे लगती है, ऐसे लग जाती है, जैसे इसमें लग गई, जैसे लिखा गया पृथ्वी, तो इसमें री की मात्रा का आधा रूप हो जाता है। इसके बाद लिखेंगे कि रा का बड़ऊ होना और रा के साथ छोटाऊ का रूप होना। तो जैसे आपको लिखा जाता है, क्या लिखेंगे, जैसे आपने लिखा ऐसे, ये आपका सिर्फ क्या होता है, ऐसे। ठीक है, और ये एक रा में ये होता है। तो इसमें से आपका बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। अब यहाँ देखेंगे, देखिए कि छोटा ऊ, इसने क्या किया, ये छोटा ऐसे लगा दिया और ये बड़ा ऊ कैसे लगा आपका, ऐसे लगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा ऊ का कैसे लगता है, ऐसे लगता है। ठीक है, ये बड़ऊ का था, ये रा में बड़ऊ का था, ये बड़ऊ का था, ऐसा था, तो ये तो अपने हिसाब से ऐसे ही लग गया। लेकिन ये छुटाऊ का ऐसा बन नहीं पा रहा था, तो इसको क्या किया, इसने अपना आधा भाग तोड़ के और इसमें कैसे ऐसे लग गया, कैसे ऐसे लग गया। अब जैसे आप लोग गलती करते हो कि जैसे मैं लिख देते हो ऐसे में, तो आपको क्या करना है, इस में एक चांद बिंदु जरूर लगाना है, ये अंक की बिंदी लगाना है। माँ में आई की मैं लिखते हो तो यहाँ भी बिंदी लगाना है, ओ लिखते हो तो यहाँ भी बिंदी लगाओगे, और यों लिखते हो तो इसमें भी बिंदी लगाओगे। आप लोग बिंदियाँ नहीं लगाते हो, वो क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। जैसे आप क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं तो ऐसे ही नहीं लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिखना है, क्या लगाना है, बिंदी जरूर लगाना है। अब जैसे आप लोग क्यों लिखते हो तो ऐसे क्यों लिख देते हो, इसमें बिंदी जरूर लगाना है, नहीं तब वर्तनी में क्या हो जाएगी, आपका ये गलत मान लिया जाएगा। अब आपको दिया है दूसरी हेडिंग में कि वर्णों के उच्चारण में सावधानियाँ। तो वर्णों के उच्चारण में किस प्रकार से सावधानियाँ बरतें। यदि सा के बाद आपको दिया है कि यदि सा के बाद का से लेके मा तक में से कोई भी व्यंजन आए तो उच्चारण में सा से पहले ई ध्वनि आती है, जबकि ई उपस्थित नहीं होता है, इसके आगे आ की ध्वनि नहीं आती। जैसे लिखेंगे, क्या दिया आपको, स्कंद, स्टेज, तो देखिए ई का उच्चारण हो रहा है, स्नेह, स्पंज, स्फूर्ति, स्थान, स्मारक, स्पूत, स्तूप, स्कूल, स्थाई, स्तुति, स्पर्श, स्नान आदि। इसमें क्या आ रहा है कि का से लगा के माँ तक के आपके वर्ण हैं और उसके आगे आपका आधा सा है, तो ऐसा उच्चारण होने से आपका क्या आ रहा है, ई का उच्चारण हो रहा है। किसका, ई का उच्चारण हो रहा है। लेकिन आपका ई यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी ई का उच्चारण हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि सा के बाद यदि का से लेके माँ तक का कोई भी शब्द आए तो उच्चारण ई होता है, लेकिन वहाँ पे शब्द कौन सा होता है, शब्द आपका सा होता है। जैसे आपको पहले दिया है क्या, स्कंद, ये स्कंद आपको दिया है, तो स्कंद में देखिए उच्चारण स्थान में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्थान क्या है, सा, क्योंकि ये क्या है, का है। इसके बाद नीचे देखेंगे वो आप समझ जाएंगे। यदि सा के बाद या से लेके हा तक में कोई व्यंजन आए, कहाँ से, या से लेके हा तक में कोई व्यंजन आए तो सा की ध्वनि सा ही होती है। जैसे स्याही, स्लेट, सिलाई, स्लिप और इत्यादि। अब आपको गा दिया है कि जिन वर्णों में सा के बाद वा व्यंजन आया हो वहाँ उच्चारण में सा के बाद ऊ होने का भ्रम होता है, जबकि वहाँ ऊ नहीं होता है। देखेंगे जैसे आपको दिया है स्वागत, स्वाव, स्वास्थ्य,
स्वर्ग, स्वार्थ, स्वांग, स्वचलित, स्वप्न, स्वाभाविक आदि। तो यहाँ किसका छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण आपको दिख रहा है। होने का भ्रम होता है, ये होते नहीं हैं। इसके बाद आएगा आपका डा और ढा। अब आपको दिया है कि डा का प्रयोग शब्द की शुरुआत में होता है, जबकि डा का प्रयोग, ये डा देखिए इसके नीचे क्या लगा है, चांद बिंदु, नीचे नुक्ता लगा है, ये क्या है, नुक्ता का प्रयोग शब्द का पहला वर्ड छोड़कर अन्य कहीं भी हो सकता है। जैसे आप लिखते हैं क्या, डमरू, डमरू, तो यहाँ पे बिंदी नहीं लगेगी। लेकिन ऐसे ही आप अगर आप लिख देते हैं क्या, सड़क, तो देखिए दूसरा शब्द है तो इसके नीचे बिंदी लग जाएगी। अब लिखेंगे क्या आप, तड़प, तो इसके नीचे बिंदी लगाना अनिवार्य है, वरना वर्तनी शुद्धिकरण में आपका ये शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जैसे आप लिखते हैं क्या, उड़ना, तो ऐसे उड़ना लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका गलत, लेकिन इसके नीचे बिंदी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सही। तो आप क्या समझे कि जो वर्ण का पहला, अगर पहले पे डा की शुरुआत हो शुरू से, तो वहाँ डा बिंदी नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर बीच में कहीं भी आए तो वहाँ बिंदी का यूज करते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का। अब ढा और ढा का प्रयोग, ढा का प्रयोग शब्द की शुरुआत में, जबकि इस ढा का प्रयोग शब्द का पहला वर्ण छोड़कर अन्य कहीं भी होता है। जैसे आपने वो किया डा का प्रयोग, ऐसे ही ढा का होता है। अब उदाहरण में आप लोग लिख लेंगे, उदाहरण में लिखेंगे क्या, ढोलक। उदाहरण में क्या लिख लेंगे आप लोग, ढोलक। तो देखिए इसके नीचे हम बिंदी नहीं लगाएंगे क्योंकि ढा हमारा प्रथम वर्ण है। अब जैसे आपको लिख दिया जाए क्या, ढक्कन, तो इसमें आप बिंदी नहीं लगाएंगे क्योंकि ढा क्या है, पहला वर्ण है। अब इसके बाद जैसे आप लिखते हैं क्या, मेढक, तो इसके नीचे आपको ढा के नीचे बिंदी लगानी पड़ेगी, नहीं तो शब्द हो जाएगा क्या, गलत। ऐसे ही आप क्या लिखते हैं, चढ़ाई, तो चढ़ाई में ढा के नीचे बिंदी लगाना है, वरना ये क्या हो जाएगा, गलत। तो आपने पढ़ा है कि जो पहला वर्ण होता है और दूसरा वर्ण होता है, इन दोनों वर्णों के नीचे हमें पहले वर्ण पर हम बिंदी नहीं लगाते हैं, लेकिन जब हम दूसरा वर्ण लिखते हैं, ढा लिखते हैं, तो उसमें हम बिंदी का प्रयोग करते हैं। अब आपको नोट दिया है कि डा और ढा हिंदी के नवीन विकसित वर्ण हैं। इनका प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं पाया जाता है, ना ही विदेशज शब्दों में। जैसे ब्रह्मांड, उड्डयन, निडर, निढाल, पंडित। ये पंडित क्या है, संस्कृत का शब्द है, पंडित संस्कृत का शब्द है, रोड अंग्रेजी का शब्द है, गड्ढा पुर्तगाली शब्द है, इत्यादि। ठीक है, तो इनमें क्या करते हैं, ये ढा आपकी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, ये मैंने आपको बताया था। अब देखेंगे आप लोग क्या, अनुसार और चांद बिंदी। तो अनुसार में लिखेंगे, अनुस्वार में लिखेंगे कि इसका प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में, अनुस्वार में क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में अंग की मात्रा के लिए, किसकी मात्रा के लिए, ये अंग की मात्रा के लिए, कौमा, पंचमाक्षर के लिए तथा हिंदी शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्राओं के साथ होता है। अब उदाहरण में आप लोग लिख लेंगे, जैसे आपको दिया है क्या, संयम। उदाहरण में लिखेंगे संयम, संस्कार, हंस। इसके बाद लिखेंगे क्यों, इस पे भी क्या लगाएंगे, अंक की बिंदी लगाएंगे। करें, इस पे भी अंक की बिंदी लगाएंगे। इसके बाद आता है मैं, इसमें भी क्या करेंगे, अंक की बिंदी लगाएंगे। जैसे गंगा में लगता है,
और किस में लगता है, संबंध में। अब आप कहेंगे कि यहाँ संबंध का दो मतलब है, एक में आप संबंध में माँ मान रहे हैं और एक में संबंध में इस चांद बिंदु का मतलब ना मान रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, आगे समझ लेंगे। इसके बाद आपको दिया है क्या, चांद बिंदु। क्या दिया है, चांद बिंदु। तो चांद बिंदु के नीचे लिखेंगे कि इसका प्रयोग हिंदी शब्दों में अंक की मात्रा के रूप में शिरोरेखा के नीचे वाली मात्राओं के साथ प्रयोग होता है। अब आपकी कौन कौन सी मात्रा हैं, जैसे ये वाली मात्रा, ये वाली मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, इसके साथ ये और री की मात्रा, इसके साथ क्या लगता है, चांद बिंदु का यूज होता है। जैसे आप लिखते हैं क्या, आँख, क्या लिखते हैं, आँख। तो ये देखिए चांद बिंदु का यूज हो रहा है, लेकिन किसके, अंग के स्थान पर। अब आप लिखेंगे क्या, मुँह है, तो इसमें भी क्या लगाएंगे, चांद बिंदु। जैसे ऐसे लिख देते हैं आप कहाँ, लेकिन जब ये वर्तनी शुद्धिकरण होगा तो ये कहाँ गलत हो जाएगा, जब तक इस पर चांद बिंदु ना लगा हो। कहाँ ऐसे ही लिख देंगे जहाँ, और ऐसे ही लिख देंगे वहाँ। और क्या लिखेंगे, शब्द होगा आपका एक शंकर। तो जिन शब्दों के ऊपर चांद बिंदु लगती है उनका चांद बिंदु का आप लिखते समय क्या करें, उपयोग जरूर करें, अन्यथा क्या हो जाएंगे, वर्तनी शुद्धिकरण में आपके ये शब्द क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि पंचमा अक्षर, यदि किसी शब्द में कोई पंचमा अक्षर आधा आए, कॉमा, और उसके तुरंत बाद उसी वर्ग का कोई वर्ण आए, तो वह पंचमा अक्षर अनुसार के रूप में, किसके, अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। इसका प्रयोग टंकणन विधि यानी टाइपिंग मेथड में बहुत यूज होता है। अब आपका इसमें पंचमा अक्षर कौन दिया है, ये आपका जो है, ये क्या है, पंचमा अक्षर है। इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं या अनुनासिक। अब आप क्या लिखेंगे, उदाहरण। जैसे आपने लिख दिया क्या, गंगा, ये गंगा पे आपने चांद बिंदु लगा दिया। इस गंगा को अगर आप तोड़ के लिखेंगे तो इसमें कौन सा पंचमा अक्षर लगा है जिसके स्थान पे आपकी अंक की बिंदु आ रही है। तो इस गंगा को आपने कहीं लिखा देखा होगा, कैसे, ऐसे, ये लगा देखा है। तो आपका टंकणन विधि का क्या होता है कि इस गंगा को आप तोड़ेंगे तो इसके बाद जो अंक के बिंदु के बाद इसके जस्ट जो आपका वर्ण आ रहा है उसके हिसाब से क्या करते हैं, पंचमा अक्षर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए गा कौन से वर्ण में आता है, का वर्ण में आता है, और का वर्ग में गा आता है। उस गा का पंचमा अक्षर क्या है, डा, तो इसका क्या होगा, डा। जैसे एक उदाहरण लिखेंगे क्या, चंचल, क्या लिखेंगे, चंचल। अब इस चंचल को आप कैसे लिखते हैं, चा आदा या चा और ला, लेकिन इस या की जगह पे आपका अंक का बिंदु आ गया, तो इसको यहाँ से बीच से क्या करेंगे, इसको यहाँ से बीच से क्या करेंगे, ऐसे तोड़ देंगे, ठीक है। अब ये जो आपकी अंक की बिंदु है किसके हिसाब से आएगी, चा वर्ण के हिसाब से आएगी, और चा वर्ण में आपका पंचमा अक्षर क्या है, या, यानी इस अंक के स्थान पे आपका क्या है, या। इस या के स्थान पे हम चांद बिंदु का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग लिखेंगे, जैसे आपने लिखा क्या, आपने लिखा कंठ, तो इस कंठ को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ऐसी बिंदी लगा देंगे और कंठ लिख देंगे। लेकिन इस अड़ा की जगह पे आपका चांद बिंदु आया है, किस वर्ण का है, टा वर्ण का। ये किसका है, टा वर्ण का है। तो इसमें आप क्या करते हैं, कंठ, अड़ा की जगह पे क्या लग सकते हैं, चांद बिंदु लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको लिखाया था अभी, इससे पहले क्या लिखाया था, संबंध, ये संबंध आपने लिखा था।
यहाँ से लिख लेंगे, क्या लिखा था, संबंध। अब इस संबंध को आप ऐसे भी लिखते हैं, कैसे, सा अद्दा माँ बा अद्दा ना और था। तो एक माँ की जगह पे आया आपका भी अंक का बिंदु आ गया, और इस ना की जगह पे भी क्या आया, आपका अंक का बिंदु आया। तो इसे कैसे लिखा, अब देखिए आप क्या करेंगे, तोड़ेंगे। चांद बिंदु के बाद आपका क्या आ रहा है, बा शब्द आ रहा है, और बा शब्द में आपका क्या आता है, माँ। तो माँ के स्थान पे हमने पंचमा अक्षर लिया, लेकिन पंचमा अक्षर के स्थान पे क्या कर सकते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस माँ की जगह पे हमने चांद बिंदु लिख दिया। इसके बाद आपने चांद बिंदु के बाद आपका अक्षर कौन सा आया, धा। तो धा कौन से शब्द में आता है, इसमें आता है ता वर्ग में। किसमें, ता वर्ग में। ता वर्ग में धा के स्थान पे आपने ना लिया, और ना के स्थान पे आप क्या ले सकते हैं, अनुस्वार, यानी पंचमा अक्षर का अनुस्वार हो जाता है। अब आपके क्या होते हैं कि यारा ला और सा सा हा, इनके बाद आप अंक की बिंदी लगाते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे आपको दिया रहता है कि यारा ला, तो इसकी चांद की बिंदु के स्थान पे क्या करेंगे, जैसे आपने लिखा या रा ला वा, और सा 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 और हा। तो इनके बाद क्या करते हैं आप, ये बिंदी या अंग का यूज किया। जैसे आपने एक उदाहरण लिखा, क्या, हिरण। इसका मतलब हिरण्य किसका होता है, विष्णु का। विष्णु का क्या है, पर्यावरण। तो इसके बाद इस अणा के बाद आप या है, तो इसके बाद आप ऐसे हिरण्य चांद बिंदु क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये आपको क्या दिया जाए, जैसे आपको शब्द दिया गया, क्या, जैसे आपको शब्द दिया गया क्या, सम्मान। तो सम्मान में भी क्या करेंगे, ये आपको दिया गया सम्मान। तो इस सम्मान के बाद इस सम्मान को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या, सम्मान को ऐसे सम्मान नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए जैसे आपका ये माँ है, ये क्या है, छोटा भाई है, और ये छोटा भाई आपका क्या है, ये छोटे भाई को ये वाला बड़ा भाई अपने ऊपर थोड़ी ना उठा सकता है। क्या एक दादाजी दूसरे दादाजी को अपने सिर पे उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं। तो इस सम्मान को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद आता है की और की का प्रयोग। तो छोटी वाली की का प्रयोग कहाँ करते हैं, की एक योजक चिन्ह का क्या करती है, काम करती है। अर्थात ये दो वाक्यों या एक उपवाक्य के स्थान पर वाक्य को जोड़ने का काम क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। ठीक है, क्या करती है, वाक्य को जोड़ने का काम करती है। जैसे आप इसके स्थान पे उदाहरण लिखेंगे, वाक्य लिख लेंगे, जैसे लिखेंगे कि उसने कहा कि वह घर नहीं जाएगा। क्या लिखेंगे, उसने कहा कि वह घर नहीं जाएगा। इसके बाद लगा देंगे क्या, पूर्ण विराम। अब ये की किसका कार्य कर रहा है, ये की आपका किसका कार्य कर रहा है, योजक चिन्ह का कार्य कर रहा है। इसके बाद लिखेंगे कि वह घर से निकला था, लिख लेंगे कि वह घर से निकला था कि वर्षा शुरू हो गई। तो ये की का आप प्रयोग कहाँ कर रहे हैं,
योजक चिन्ह के स्थान पे, यानी इसका मतलब ही क्या होता है, योजक चिन्ह का काम करती है। इसके बाद आते हैं का में बड़े की। तो इसका क्या होता है कि की का प्रयोग दो रूपों में होता है। पहला रूप क्या होता है कि करना, क्रिया के भूतकाल के रूप में, और दूसरा क्या होता है संबंध कारक के स्त्रीलिंग के रूप में। अब जैसे आपने लिखा कि मोहन रात भर पढ़ाई की, मोहन ने रात भर पढ़ाई की, क्या लिखा, मोहन ने रात भर क्या की, पढ़ाई की। इसके बाद क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम। तो इसका यूज किसकी हो रहा है, क्रिया के रूप में, कौन सी, भूतकालिक, यानी मोहन ने रात में पढ़ाई की। अब संबंध काल में देखेंगे तो इसमें लिखेंगे कि राजू की बहन विदेश गई है। किसकी, राजू की बहन विदेश गई है। तो इसका किसके रूप में हो रहा है, स्त्रीलिंग के, इसका किसके, स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। अब वा और वा का प्रयोग, इसका भी आप लोग किसी भी तरीके से प्रयोग कर देते हैं। तो इसमें आप लोग लिखेंगे कि वा और वा के प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वा और वा के प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इनके गलत प्रयोग से शब्द का अर्थ बदल सकता है। जैसे आपने लिखा क्या, वार, आपने लिखा क्या, वार, और एक नीचे लिख दिया आपने क्या, वार। तो इस ऊपर के बार का मतलब होता है क्या, दफा, और नीचे के बार का मतलब होता है कि दिन, या वार माने हमला भी होता है। ठीक है, तो ये नीचे आपको लगाना है, वरना ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे आपने लिखा वाहन, क्या लिखा, वहन, और आपने नीचे लिख दिया वाहन। तो इसका मतलब तो होता है वहन मतलब भागनी, यानी बहन, यानी सिस्टर है। ठीक, और इस वाहन का मतलब हो गया ढोना, वाहन यानी वाहन करना, या ढोना या वाहन कोई साधन हो जाए। और जैसे आप लिख देते हैं क्या, बाद, और ऐसे एक बाद ऐसे लिख देते हैं। तो इस बात का मतलब क्या होता है आपका, उपरांत, क्या होता है, उपरांत। और इस बात का मतलब होता है क्या, बातचीत। ठीक है, अब लिखेंगे कि शब्द में दो सा अथवा तीनों सा होने पर शब्द में क्रम, ठीक है, और रा का रेफरा या ना के प्रयोग के स्थान पर वर्णों का प्रयोग। तो ये आप लोग कर लेंगे। अब इसका वर्ण वियोजन, यानी वर्ण वियोजन, वर्ण विच्छेद या वर्ण का संयोजन। तो इनका आप वर्ण वियोजन करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे या संयोजन करेंगे। आपको मैंने लिखा है कि वर्ण विच्छेद कैसे होते हैं। ये तो आपका क्या है, ये है जो, ये अभी जो आपको शब्द दिया है ये क्या है, संयोजन है। लेकिन हमें क्या करना है, वियोजन। वियोजन कैसे करेंगे, आ लिख लेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे क्या, ना, आधा, फिर लिखेंगे छोटा ऊ, फिर क्या करेंगे, लिखेंगे सा, आधा, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, वा, आधा, फिर क्या लिखेंगे, आ बड़ा आ, फिर इसके बाद क्या आएगा आपका, रा, आधा, फिर क्या आएगा, आ। तो ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद। इसके बाद आप वाल्मीकि का ऐसे ही कर लेंगे, पंचमाक्षर का भी ऐसे ही कर लेंगे। अब आपको दिया अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं, जैसे बहुव्रीहि, विच्छेद, उद्यान, प्रसिद्ध,
पद्मिनी चिन्ह तद्भव द्वितीय, तो इनका भी आप लोग क्या कर लेंगे, अभ्यास के लिए हैं तो इनका आप लोग अभ्यास कर लेंगे। पुरुष भी दिया है। अब कल करेंगे हम इसके प्रश्न, क्या करेंगे, कल हम क्या करेंगे, वर्तनी से संबंधित प्रश्न करेंगे, अभ्यास प्रश्न। तो वर्तनी आप क्या करेंगे, पूरा पढ़कर आएंगे, क्या वर्तनी पूरा पढ़कर आप लोग आएंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, क्लास सभी को शेयर कर देंगे और क्लास पूरी देखेंगे और अच्छे से क्या करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।